हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपका एसएससी सीजीएल 2022 का प्री एग्ज़ाम हो रहा है टीयर 1 का, ठीक है। तो इसका रिव्यू एनालिसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट के एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है तो शिफ्ट 1 का एनालिसिस शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का एनालिसिस इसी में मैं कर दूँगा, ठीक है। और क्वेश्चंस तो इसमें भी पता नहीं चल रहे, बस जीके के क्वेश्चंस हैं, थोड़े बहुत पता चल रहे इधर उधर की, थोड़ा मतलब रिलेटेड, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्ट वे में मालूम है। तो यहाँ पे मैथ्स में गुड अटेम्प्ट क्या होगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के लिए। तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के लिए मैथ्स में जो गुड अटेम्प्ट है वो आपका 17 प्लस होने वाला है, ठीक है। 17 प्लस भी करोगे तो अच्छा है, ख़राब नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में 18 प्लस, रीजनिंग वैसे ही आ रही है, इजी टू मॉडरेट जैसा पहले आता था, ठीक है। 2-3 साल जैसे 2 और 3 साल जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा वो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। उसी तरह मैथ्स का भी हाल है, ठीक है। इंग्लिश पिछले बार से बोले जा रहे हैं कि इजी आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं। जीके में 16 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो 16 प्लस तो अच्छा है। इंग्लिश में 19 प्लस, ठीक है। तो गुड अटेम्प्ट क्या हो जाएगा आपका 70 प्लस। 70 प्लस अगर है आपका अटेम्प्ट तो अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक है, उसमें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। 60 प्लस वाले भी ठीक हैं क्योंकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, 20 से 25,000 के बीच में, ठीक है। तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन 70 प्लस हम लोग गुड अटेम्प्ट या सेफ स्कोर मानकर चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीके में किस सेक्शन से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो जीके से क्वेश्चन पूछा गया आपका हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 4-5 क्वेश्चन, बायो से 3 और 4 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है, ठीक है। फिजिक्स से 1 क्वेश्चन और करेंट अफेयर से 7 और 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट 4 मंथ्स के करेंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, 4 से 5 मंथ्स के। तो मीन्स कि आप सेफ अगर रहना है करेंट अफेयर में तो लास्ट 6 मंथ्स के आप तैयार कर लो। कौन कौन से मंथ्स के? ये नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, ठीक है। तो इतने जून से लेके नवंबर तक के भी आप तैयार कर लो करेंट अफेयर, तो आपका करेंट अफेयर पूरा क्वेश्चन सही होगा। और करेंट अफेयर में आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको करेंट अफेयर को एकदम अच्छे से आप करके जाओ। बाद बाकी स्टैटिक से कर लोगे तो स्टैटिक जीके भी 4 से 5 है, मीन्स कि 7-5 12-13 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके और सीए करेंट अफेयर भी मिलाकर आपके आ जा रहा है। 1-2 क्वेश्चन तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री से इधर उधर लगा ही लोगे। तो इतना जीके में 16 प्लस अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 16 प्लस आपको एकदम सही करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना है। 19 से ऊपर तो जाना ही जाना नहीं, 19 से ऊपर जाने पर गलत ही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जीके कितना है, जीके तो बहुत सारा होता है, कितना पढ़ोगे आप, ठीक है। तो कम समय में इतना आप कर सकते हो। अभी भी अगर नहीं पढ़ा है तो 2 दिनों में ही, जो कल जिनका एग्ज़ाम है या जिनका परसों एग्ज़ाम है, वो कर सकते हैं तैयारी आपका करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके को। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या जीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो सुनने में आया है शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे शिफ्ट 1 में पूछा गया है आपके ऑथर ऑफ प्लेइंग इट इन माई वे। तो इसको सचिन तेंदुलकर ने लिखा है। इसकी बुक्स पूछे जा रहे हैं कि इस बुक्स के राइटर कौन है, तो इसको देख लेना है। फिर कैपिटल ऑफ नॉर्वे पूछा गया है, कैपिटल्स पूछे जा रहे हैं, ये स्टैटिक जीके से है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, तो ये एशिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। फिर उसके बाद बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर लास्ट बैटल जो था वो 1529 में हुआ था। फिर हु प्लेड शहनाई इन रेड फोर्ट फर्स्ट टाइम, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, विन रॉलेल इडियम के ऊपर, फादर ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर, निपुण परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। G20 समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है आपका करंट अफेयर का। आर्टिकल 108 से रिलेटेड क्वेश्चन था।
फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कोल था, फिर व्हाट इज़ पार्लियामेंट पे 4 ऑप्शन थे, अब उसमें ऑप्शन बच्चे ने सही से नहीं बता पाया तो व्हाट इज़ पार्लियामेंट पूछा गया था। ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड है ये पूछा गया था। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था 2022 के लिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन एक था। फिर आर्टिकल 32 से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे आपके। फ्रॉम विच कंट्री इंडियाज बॉट चीताज, अभी चीता किस कंट्री से लेकर आया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन थे। फिर प्रेसिडेंट मुर्मू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन प्लानिंग कमीशन से था और 1 क्वेश्चन विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी से था। एक आपका एयरफोर्स डे में एयरफोर्स डे के लिए कोई क्वेश्चन था और एक केमिकल नेम ऑफ लाइम का पूछा था। केमिकल नेम लाइम का क्या होता है ये पूछा था, ठीक है। तो ये तो हो गया जीके सेक्शन का। अब बात करते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या क्या पूछा गया है, तो मैथ्स में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये इजी वाले एकदम डेटा इंटरप्रिटेशन थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, तो आराम से 5 नंबर यहाँ पे कर सकते हो। मेंसुरेशन फार्मूला बेस्ड था, इसको भी आप अच्छे से ड्यूरेबल था। टाइम एंड वर्क भी ड्यूरेबल है। SICI से 3 क्वेश्चन थे, ये भी कर सकते हो। परसेंटेज से इजी क्वेश्चन आया था, ये कर लेना आप, ठीक है। फिर अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद एक वैल्यू पुटिंग से था, 2 क्वेश्चन बता रहे थे आपके उस पर था फॉर्मूले वाले पर, x6 + 1/x6 करके इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चंस था। वैल्यू पुटिंग से आप इसको कर सकते थे या ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है उससे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के दोनों क्वेश्चन को कर सकते थे। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आया है। यूनिट डिजिट से 1 क्वेश्चन आया है। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बेस पे आया था और एक आपका और 2 आपका इसमें सर्कल बेस आया था। प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। जिसमें प्रॉफिट लॉस में आप 1 से 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ईजी थे और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। तो इस तरीके से ये पूरे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 24+ एक क्वेश्चन होगा मिसलेनियस में या सिंप्लीफिकेशन आपका हो सकता है। तो ये था मैथ्स का। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे गए थे। एंटोनिम्स से 2 पूछे गए थे और सिनोनिम्स से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इजी वाले ये एंटोनिम सिनोनिम से, देखो एंटोनिम एंड सिंह का रेबिलियन का पूछा गया। सिनोनिम्स में भी 2 थे, उनका भी पता नहीं है, उन्होंने बताया नहीं, उनको याद नहीं था, ठीक है। अब इडियम्स एंड फ्रेज में देखते हैं। इसमें ऑल आइज और कट डाउन था फर्स्ट शिफ्ट में। इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन और सिनोनिम्स से भी 2 क्वेश्चन। यहाँ पे सिनोनिम्स लिख लेते हैं। सिनोनिम्स से भी 2 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आया था। फ्रेजल वर्ब से 1 क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग एरर से 1 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव से 1 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 क्वेश्चन। बाद बाकी और सारे आपके मिसलेनियस थे। और इसमें आपके ग्रामर में थे। ग्रामर में एक टेंस रिलेटेड आपका एरर पूछा गया था, एक प्रीपोजिशन टाइप का एरर पूछा गया था उसमें, ठीक है। तो इंग्लिश में इतना ही मालूम चल पाया। तो मीन्स 18-19 क्वेश्चन का पता चल पाया कि ये है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मालूम है। बस यही क्वेश्चन एग्जैक्ट फॉर्म में एंटोनिम से 2 मालूम चले हैं और ऑल आइज और कट डाउन ये एग्जैक्ट फॉर्म में आपको मालूम चला है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या आ रहा है, तो रीजनिंग में आपका एक मिसिंग नंबर सीरीज़ आ रहा है, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज़ कैसे, 2, 4, 6, फिर यहाँ पे मिस कर दे रहा है, फिर यहाँ पे आपका 12 दे दे रहा है। इस तरीके से मिसिंग नंबर सीरीज़ आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं था एग्जैक्ट, ये बस बता रहा था मैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो कोई बता ही नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बताना भी नहीं है SSC के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन एक आ रहा है। ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड आ रहा है। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पजल टाइप का रह रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको अगर फंसते हो तो इसको स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि यही फंसा रहा है बच्चों को। बोल रहे थे सिलोजिज्म आपके 3 आ रहे हैं। डाइस से 1 क्वेश्चन आ रहा है। वेन डायग्राम से 1 आ रहा है। ये सब इजी है। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी था, इससे आ रहा है। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है। एक नेक्स्ट फिगर से क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद ट्रायंगल काउंटिंग से 1 क्वेश्चन आ रही है, भी इजी आया था। ब्लॉक कैलेंडर से 1 आया था। अल्जेब्रिक सीरीज आया था, जैसे कि A 3 2 B @ इस तरह से ये अल्जेब्रिक सीरीज आके
पोजीशन के अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो इस पे 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये ड्यूरेबल है, इजी क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे आप, ठीक है। इसमें 1-2 में आप फंस सकते हैं, तो 1-2 यहाँ भी आप स्किप कर दो। 2 मीन्स कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है कि 20 तक आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, 20 क्वेश्चन। उसके आगे 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो आपको फंसा सकते हैं, तो उसको स्किप कर दो आप, ठीक है। टाइम बचेगा, टाइम बचा लो, फिर उसके बाद जब टाइम बच जाता है तो लास्ट में आकर फिर आप देख सकते हो। आप डिक्शनरी ऑर्डर बेस आपका एक रीजनिंग पूछा गया था। तो ये था रिव्यू आपका, ठीक है, शिफ्ट 1 का। शिफ्ट 2 का भी रिव्यू कुछ इसी तरह रहेगा। शिफ्ट 2 का रिव्यू में आएगा तो उसको भी आपको मैं बता दूंगा, और शिफ्ट 3 का भी रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव प्रूफ होगा। तो अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।